सो हम ये 9वीं कथा में है। मार कथा हमने पिछली बार समाप्त किया था। अगर उसको एक बार देखें तो भगवान बुद्ध ने मार से कहा कि रूप, शब्द, रस, गंध, पोटब और मन के मनोरम विचार, इन सब में मुझे कोई डिजायर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई मार इज डिफीटेड। देन नाइन्थ इज पबज्जु पवज्ज उपसंपदा कथा। तो मैं पाली में पढ़ूंगा, दीपक जी इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर किसी को हिंदी में अनुवाद की जरूरत महसूस होती हो तो आप लोग बिना हिचक के बता दें, वर्चुअल हैंड रेज कर दें, तो हम उसको हिंदी में भी अनुवाद कर देंगे। तेन खोपन समयेन भिक्खु नाना दिशा नाना जनपदा पवज्जापेक्षे च उपसंपदापेक्षे च आनेन्ति भगवाने पवज्जा पब्बाजेसति उपसंपादेशतीति तत्थ भिक्खु चैव किल्मन्ति पबज्जापेक्षा च उपसंपदापेक्षा च अथ को भगवतो रहो गतस्य पटिसल्लीनस्य एव चेतसो परिवितक्को उदपादि एतरहि को भिक्खु नाना दिशा नाना जनपदा पवज्जापेक्षे च उपसंपदापेक्षे च आनेन्ति भगवाने पव्वाजे सति उपसंपादेशतीति तत्थ भिक्खु चैव किल्मन्ति पवज्जापेक्षा च उपसंपदापेक्षा च यन्नु नाहं भिक्खूनं अनुजानेयं तुम्हेव दानी भिक्खवे तासु तासु दिशासु तेषु तेषु जनपदेषु पव्वाजेत उपसंपदाथेथा उपसंपादेथाति। आप इंग्लिश में बोल दीजिए। Soon afterwards, the monks were bringing back from various regions and countries people desiring the going forth and the full ordination, thinking the Buddha will ordain them. The monks became tired, as did those seeking ordination. Then, while reflecting in private, the Buddha thought, why don't I allow the monks to give the going forth and full ordination right there in those various regions and countries? अथ को भगवा सायं समयं पटिसल्लानावुत्थितो एतं हि निदाने एतस्मिन् प्रकरणे धमिं कथं कृत्वा भिक्खु आमन्तेषि इदमह्यं भिक्खवे रहो गतस्य पटिसल्लीनस्य एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि एतरहि को भिक्खु नानादिशा नानाजनपदा पवज्जापेक्षे च उपसंपदापेक्षे च आनेन्ति भगवाने पब्बाजे सति उपसंपादे सति इति तच्च भिक्खु चेव किलमन्ति पव्वजापेक्षा च उपसंपदापेक्षा च यन्नूनाहं भिक्खूनं अनुजानेयं त्वमेव दानि भिक्खवे तासु तासु दिशासु तेषु तेषु जनपदेषु पव्वाजेथ उपसंपादेथाति अनुजानामि भिक्खवे तुम्हेव दानि तासु तासु दिशासु तेषु तेषु जनपदेषु पव्वाजेथ उपसंपादेथ एवं च भिक्खवे अव्वाजेतव्यो उपसंपदा उपसंपादेतव्यो पठमंके पठमंके समसुं ओहारापेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादापेत्वा एकं सं
उत्तरासङ्गं कारापेत्वा भिक्खूनं पादे वन्दापेत्वा उक्कुटिकं निषीदापेत्वा अञ्जलिं पगृह्णापेत्वा एवं वदेहि इति वक्तव्यो। In the evening, the Buddha came out from seclusion, gave a teaching, and told monks what he had thought, adding, I allow you to give the going forth and full ordination in those various regions and countries, and the monks should be done like this. First, the candidate should shave off his hair and beard and put on orcha robes. He should then arrange his upper robe over one shoulder, pay respect at the feet of the monk, squat on his heels, and raise his joint palms. He should then be told to say this. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि, ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, ततियम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। अनुजानामि भिक्खवे इमे हितिः शरणगमने हि पवज्जं उपसम्पदन्ति। तिः शरणगमने हि उपसम्पदा कथा निठिता। I go for the refuge to the Buddha. I go for the refuge to the teaching. I go for the refuge to the Sangha. For the second time, I go for the refuge to the Buddha. Deepak, I For think the एक second time, I paragraph, go for the I think you refuge to the missed a teaching. paragraph in the beginning. For the second time, First, the candidate should shave off वो वाला ना. yeah, we read that, but we'll read it again. First, the candidate should shave off his hair and beard and put on orcha robes. He should then arrange his upper robe over one shoulder, pay respect at the feet of the monks, squat on his heel, and raise his joint palms. He should then be told to say this. I go for refuge to the Buddha. I go for refuge to the teaching. I go for the refuge to the Sangha. For the second time, I go for the refuge to the Buddha. For the second time, I go for the refuge to the teaching. For the second time, I go for the refuge to the Sangha. For the third time, I go for the refuge to the Buddha. For the third time, I go for the refuge to the teaching. For the third time, I go for the refuge to the Sangha. You should give the going forth and the full ordination through the taking of three refuges. The discussion on the full ordination through the taking of three refuges is finished. सो भंते जी, एक तो मैं ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा, एक प्रश्न है। जैसे इसमें इंटरेस्टिंगली बताया गया है कि हर तरफ से लोग आने लगे भगवान बुद्ध के पास द मोमेंट ही जैसे जैसे लोगों को पता चला। तो ये तो एक चीज़ फैक्चुअल पता हो गई कि दुख हर जगह था एंड सेंसुअल प्लेजर्स में उनको सुख नहीं मिल रहा था। तो उस समय भी था, आज भी है। सो दैट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिना। नाउ ये जो है, क्या अभी भी इसी प्रकार से ऑर्डिनेशन होता है जैसा इसमें लिखा है वर्क बनाना चार्ट में? वेरी गुड निखिल, थैंक यू। हाँ, मैं एक्चुअली सोच ही रहा था आई स्टार्ट पॉइंटिंग आउट। अब जैसे हमें पता है ना, मैं थोड़ी भूमिका पहले बांध देता हूँ। जैसे हमें पता है, ये जो विनय पिटक है, इसको हम सामान्य रूप से जो
मॉन्क्स और नन्स, भिक्षु और भिक्षुनियों के जो नियम है उसका एक कोश समझते हैं, मानते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स ट्रू। बट जैसा कि सामान्य सॉर्ट ऑफ लॉ बुक्स में होता है या कहीं भी जो रूल बुक्स में होता है, सारे रूल्स बड़े क्रम से लिस्टेड होते हैं। विनय पिटक में ऐसे नहीं है। अब आप देख सकते हैं जो इन्होंने डार्क किया है, जो बोल्ड किया है, दैट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ अ रूल दैट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड। हाँ, अ रूल दैट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, आप देखेंगे नॉट इन अ सॉर्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक वे कि भाई सब बैठ गए चलो हम आज रूल्स बनाएंगे, या भगवान बुद्ध बैठ गए आज मैं रूल्स बनाऊंगा, ऐसे नहीं। एक परिस्थिति उठी और उसके रिस्पॉन्स में एक रूल बना। इवन मोर इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि ये जो ऑर्डिनेशन, अब हम ऑर्डिनेशन का उदाहरण, अब हम ऑर्डिनेशन का केस लेते हैं। तो इसमें जो ऑर्डिनेशन की प्रक्रिया दी गई है, अब आप देखोगे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ना, कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब और रिफाइन होगी। तो भविष्य आएगा जब लोग, जब इस तरह से हम ऑर्डिनेशन करेंगे, भिक्षु करेंगे ऐसे ऑर्डिनेशन, फिर कोई समस्या उठेगी, कोई दिक्कत उठेगी, उसके रिस्पॉन्स में इस प्रक्रिया को और रिफाइन किया जाएगा। फिर कोई दिक्कत उठेगी, फिर वो और रिफाइन होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे रिफाइन होती होती चली जाएगी अनटिल द पॉइंट जब हम रफली उस प्रोसेस पे आ जाते हैं जो कि आज हम लोग फॉलो करते हैं। सो दैट इज बेसिकली हाउ ऑल ऑफ अवर रूल्स जो हैं वो इस तरीके से बने हैं। एक आइटरेटिव प्रोसेस जो हम कहते हैं ना, कि पहले एक कदम उठाया, फिर उस कदम जो हमने कदम उठाया वो जो रूल का पहला एडिशन बना, उसमें जब समस्या आई, दिक्कत आई, तो उसको रिफाइन किया और रिफाइन किया और रिफाइन किया। इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि कई रूल्स तब बने थे जो कि उन्होंने अपने ही जीवन काल में फिर रद्द कर दिए, हटा दिए। So one very educative thing that we get from this is that the Buddha is not afraid of acknowledging कि उन्होंने ही जो एक चीज बनाई है, मे बी दैट इज inadequate या दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो अपनी ही बनाई हुई चीज को वो और रिफाइन करने के लिए तैयार हैं, जो इनपुट मिलता है उसके आधार पे। अपनी ही चीज को वो पूरी तरीके से बदल देने के लिए, रद्द कर देने के लिए तैयार हैं, जो इनपुट मिलता है उसके आधार पे। सो तो आई थिंक हम इसमें से कई इम्पोर्टेंट लेसन्स ले सकते हैं, स्पेशली जो प्रोसीजर्स बनते हैं, प्रोसेसेस बनते हैं, उनका एक एवोल्यूशनरी तरीका इसमें हमें दिखता है। यस, वेरी वेल एक्सप्लेन बनते थी। एसपी सर, आपने हैंड रेज किया है। I was just making Bhattaji's permission, a small observation that these 61 bhikkhus who were ordained by the Buddha himself in the beginning, and then of course there were others. But these 61 bhikkhus have a very important place in the history of spreading of Bhagwan's sashan. Is that a correct way of looking at it? हाँ सुरेंद्र जी, इन अ फैक्चुअल सेंस आई एम नॉट अवेयर, टू बी ऑनेस्ट विद यू, है ना, मुझे देखना पड़ेगा कि हमें टेक्स्ट में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या बैकग्राउंड है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अवेयर। आई एम श्योर कॉमेंटोरियल कहानियाँ तो होंगी, बट टेक्सचुअली स्पीकिंग आई एम नॉट अवेयर। बट क्लियरली जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे भी ऐसे लगता है कि इसी तरीके से धीरे धीरे बात बढ़ती गई, फैलती गई, जिस वजह से और लोग आने लगे। सो मैं आई थिंक वी कैन मे बी एक्सट्रापोलेट, और अगर फैक्चुअली कुछ है तो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, सो आई शुड नॉट sort of make a guess basically. Thank you. Yeah, I just want to know what is the reason for 3 times we take the refuge, saying this. Any reason for that? Well, I'm sure again in the text there would be something, but more or less it's now become a cultural thing. And my one memory I'll have to look it up. So अब जो मैं बोलने वाला हूँ, this is just my speculative memory, is that उस समय जो कल्चरल सिचुएशन थी उस रीजन में इंडिया के,
उसमें यही प्रथा थी. दिस वाज द प्रैक्टिस to sort of make a request thrice or to make an attempt thrice and so forth. So as my memory goes, one of the reasons that is propounded is that it was merely a sort of extension of the ongoing practice. But again, I'm not sure. I'll have to look it up. As far as I can tell, I doubt if it's really um, anything very profound in it. It just seems to be a process that is followed. Yeah, rightly pointed out by Prakash जी. मंदिर जी, मुझे याद आ रहा है कि इवन जब आनंद ने भगवान बुद्ध से रिक्वेस्ट करते हैं तो कि भिक्खुनी संघ बनाओ, तो वो पहले रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं मानते हैं, फिर दूसरी, फिर सर वो ट्रेडिशन है, 3 बार, तीसरी बार में अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं फिर वो बता देते हैं. सो मे बी ही इज लुकिंग फॉर कि कितना श्योर हैं ये लोग, ये कितना संकल्पित हैं. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे. द्वितीय मार्ग कथा. अथ खो भगवा वसं बुद्धो भिक्खु आमन्तेसि मह्यंको भिक्खवे योनिसो मनसिकारा योनिसो संपप्पधाना अनुत्तरा विमुक्ति अनुपत्ता अनुत्तरा विमुक्ति सच्चिकता. तुम्हेपि भिक्खवे योनिसो मनसिकारा योनिसो सम्मपधाना अनुत्तरं विमुक्तिं अनुपापुनाथ अनुत्तरं विमुक्तिं सच्छिकरोथाति. अथ को मारो पापिमा येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं गाथाय अज्झासि. बद्धोऽसि मार्पासे हि ये दिव्या ये च मानुषा महाबन्धन बद्धोऽसि नामे समण मोक्षसीति. मुत्ताहं मार्पासे हि ये दिव्या ये च मानुषा महाबन्धन मुत्तोम हि निहितो त्वमसि अन्तकाति. अथ को मारो पापिमा जानाति मं भगवा जानाति मं सुगतो हि दुःखी दुम्मनो तथैवंतर्धायी. द्वितीय मार्ग कथा निष्ठिता. The second account of the Lord of Death. When the Buddha had completed the rainy season residence, he said to the monks, "Through wise attention and wise effort, I have reached the supreme freedom, realized the supreme freedom. And you monks have done the same." Then the Lord of Death, the evil one, went up to the Buddha and spoke to him in verse, "You are bound up by snares of Lord of Death, both human and divine, bound by the great bond. You're not free from me, monastic." And then I think Buddha replies, "I am free from the snares of Lord of Death, both human and divine. I am free from the great bond. Terminator, you are defeated." Then the Lord of Death, the evil one, thought, "The Buddha knows me, the happy one knows me," and sad and miserable, he disappeared right there. The second account of Lord of Death is finished.
योनिसो मनसिकारा का ट्रांसलेशन वाइज अटेंशन क्या हुआ? योनिसो मनसिकारा वाइज रिफ्लेक्शन, अटेंशन प्लस रिफ्लेक्शन. Bhante or anyone would like to say Yoniso Manasikara translation? What is the right translation? दैट इज द स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन निखिल. Okay. को वाइज अटेंशन ही किया जाता है. दैट इज क्वाइट स्टैंडर्ड. उसमें उसमें क्या समस्या क्या है? I thought कि अटेंशन का मतलब उसमें रिफ्लेक्शन शामिल नहीं है, केवल हम उस पर फोकस कर रहे हैं, अपनी दृष्टि अटेंशन दे रहे हैं. बट रिफ्लेक्शन इज लाइक उसको हम मनन भी कर रहे हैं, फिर अंदर जाके फर्दर अंदर उसके बारे में क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करना, क्योंकि योनिसो मनसिकारा मतलब उसके रूट तक चले जाना. हाँ, ऐसा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वाइज ना. ओके ओके, माइट बी ये जस्ट मेरे अंदर का कुछ है. ठीक है वो Bhante. बड़ा स्टैंडर्ड इसका ट्रांसलेशन है कि यूनिसो मनसिकार तो एक मेंटल फैक्टर बहुत जगहों पे आता है. एंड इट्स वेरी स्टैंडर्ड थिंग विच भिक्खु बोधि स्टार्टेड. और मैं देख रहा हूँ अजन ब्रह्माली ने भी यही यूज किया है. सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मनसिकार को तो हम अटेंशन बताते ही हैं वैसे भी. ओके Bhante, ठीक है. व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, तो मैं अटेंशन से सुन रहा हूँ. लेकिन मैं आपकी बात सुन के फिर मान लीजिए उसको मन में गुनता हूँ आफ्टर द सेशन कि अच्छा ऐसा बोला, इसका पर्पस ये है, ऐसे ऐसे करके मैं कुछ तथ्य तक पहुंचता हूँ, तो मैं बोलता हूँ वो यूनिसो मनसिकारा हो गया. एक तो हो गया अटेंशन से सुनना, फिर उसको गुनना अपने मन में, मैंने कुछ वैसा रिफ्लेक्शन करना, आपकी बात सुन के उसको मन में अच्छे से धारण करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको समझना, और फिर अपनी एक नॉलेज को निकाल के लाना, वैसा. हाँ, वो भी ठीक है. आई मीन टेक्निकली दे डिफाइन जो आप कह रहे हैं उसके पच्छवेखन और इस तरह से कई और पाली में शब्द है ना. उस तरह से राइट. उसको बताते हैं. और योनिसो मनसिकारा को बड़ा टिपिकली इसी तरह से बताया जाता है कि कोई चीज़ मेरे सामने आती है किसी भी सेंस डोर पे, तो उसको मैं सही दृष्टिकोण से देखता समझता परखता हूँ वर्सेस एक मिथ्या दृष्टिकोण से. दैट्स बेसिकली हाउ दे डिफाइन इट. और उसका कोई दायरा बहुत फिक्स नहीं है. जिस भी चीज़ को हम राइट व्यू से देखते हैं, यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड इट एज गिविंग इट राइट वाइज अटेंशन, राइट अटेंशन. यस, ठीक है. द अकाउंट ऑफ द फाइन ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी, भद्र वर्गीय वस्तु, ये मेरा क्वेश्चन है. अथ को भगवा वाराणसीयं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन उरुवेला तेन चारिकं पक्कामि. अथ को भगवा मग्गा ओक्कं येन अन्यतरो वनसण्डो तेन उपसङ्कमि. उपसङ्कमित्वा तं वनसण्डं अज्जोगाहेत्वा अन्यतरस्मिन् रुक्खमूले निषीदि. तेन कोपनसमयेन तिंसमत्ता भद्रवग्र्या सहायका सपजापतिका तस्मिन् वनसण्डे परिचारयन्ति. एकस्य प्रजापति नाहोसि तस्य अत्थाय वेशी आनीता आहोसि. अथ खोसा वेशी तेषु पमत्तेषु परिचारेण तेषु भड्डं आदाय पालयेत्. अथ को ते सहायका सहायकस्य वैयावच्चं करोन्ता तं इत्थिं गवेषन्ता तं वनसण्डं आहिन्दन्ता अद्य संसुं भगवन्तं अन्यतरस्मिन् रुक्षमूले निस्सिन्नं. दृश्वान् येन भगवा तेन उपसङ्कमिन्सु उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतद्वोचुम्. When the Buddha had stayed at Benares for a long time, or as long as he liked, he set out wandering towards Uruvela. At a certain point, he left the road and entered a forest grove
and sat down at the foot of the tree. Just then, a fine group of 30 friends and their wives were enjoying themselves in the forest grove. Because one of them did not have a wife, they had brought him a sex worker. While they were all carelessly enjoying themselves, the sex worker took the man's possessions and ran away. To help their friend, they all went searching for that woman, and as they walk about the forest group, they saw the Buddha seated at the foot of a tree. They approached him and said, Sir, have you ये मैं seen? पढ़ता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ. Hmm. अपि भन्ते भगवा एकं इत्थीं पश्येयाति किं पन्वो कुमारा इत्थियाति इदमयं भन्ते तिस्मन्ता बद्धवग्या सहायका सा प्रजापतिका इमस्मिन् वनसण्डे परिचारिमः एतस्य प्रजापति नाहोसि तस्य अर्थाय वेसी आनीता अहोसि अथ खोसा भन्ते वेसी अमहेषु पमत्तेषु परिचारेन्तेषु भण्डं आदाय पलायित ते मयं भन्ते सहायता सहायकस्य वेय्यावच्चं करोन्ता तं इत्थि गवेषन्ता इमं वनसण्डं आहिन्दामाति तं किमय्यथ वो कुमारा कतमं नुखो तुम्हाकं वरं यं वा तुमे इत्थिं गवेषय्याथ यं वा अत्तानं गवेषय्याथाति एतदेव भन्ते अमहाकं वरं यं मयं अत्तानं गवेषय्यामाति तेन हि वो कुमारा निषीदत धम्मं वो देशेषामीति एवं भन्ते तीखो ते भद्रवज्ञा सहायका भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं निषीदिन्सु ते सं भगवा अनुपुब्बिं कथं कथेसि संयथिदं दान कथं शील कथं सग्ग कथं कामानं आदिनवं ओकारं संकिलेशं नेक्षं मे आनि संसं प्रकाशेसि यदा ते भगवा अन्यासि कलचित्ते मुदुचित्ते विनिवरणचित्ते उदग्रचित्ते प्रसन्नचित्ते अथ या बुद्धानं सामुक्कंसिका धम्मदेशना तं प्रकाशेसि दुःखं समुदयं निरोधं मग्गं सय्यथापि नाम शुद्धं वत्थं अपगतकालिकं सम्मदेव रजनं पटिगृह्णेय एवमेव तेषं तस्मिन्नेव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्षुं उदपादि यं किञ्चि समुदय धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मन्ति ते दिट्ठ धम्मा पत्य धम्मा विदित धम्मा परियोगालह धम्मा तीर्ण विचिकित्सा विगत कंठ कथा वेसा रज्जपता अपर पच्छया सत्थु शासने भगवन्तं एतद्वोचुं लभ्येयांगमयं भन्ते भगवतो सन्तिके पवज्जं लभ्येयांग उपसम्पदन्ति एथ विखवो ति भगवा अवोच स्वाखातो धम्मो चरथ ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रियायाति सावते सं आयसमन्तानं उपसम्पदा अहोसि भद्रवज्ञ सहायकानं वत्थु निठितम्. They approached him and said, Sir, have you seen a woman by any chance? But the young man, why looking for a woman? They told him what had happened. What do you think that is better for you? That you search for a woman or that you search for yourself? It's better that we search for ourselves.
Well then, sit down and I'll give you a teaching. Saying yes, sir, they bowed down to the Buddha and sat down. The Buddha then gave them a progressive talk on generosity, morality, and heaven, on the downside, degradation and defilement of worldly pleasures, and he revealed the benefits of renunciation. When the Buddha knew that their minds were ready, supple, without hindrances, joyful, and confident, he revealed the teaching unique to Buddhas: suffering, its origin, its end, and the path. And just as a clean and stainless cloth absorbs dye properly, so too, while they were sitting right there, they experienced the stainless vision of the truth. Anything that has beginning has an end. They had seen the truth, had reached, understood, and penetrated it. They had gone beyond doubt and uncertainty, had attained the confidence, and had become independent of others in the teacher's instruction. And they said to the Buddha, Sir, we wish to receive the going forth in your presence. We wish to receive the full ordination. And the Buddha said, Come, monks, the teaching is well proclaimed. Practice a spiritual life to make a complete end of the suffering. The count of the fine group of friends is finished. The second section for recitation is finished. उरुवेल पाटी हारिये कथा। अथ खो भगवा अनुपुभ्येन चारिकं चरमानो येन उरुवेला तदवसरी तेन कोपनसमयेन उरुवेलायं तयो जटिला अटिवसन्ति। उरुवेल कश्यपो नदी कश्यपो गया कश्यपोति तेषु उर्वेल कश्यपो जटिलो पच्चन्नं जटिल शतानं नायको होति। विनायको अग्गो पमुखो पामोक्षो नदी कश्यपो जटिलो तीर्णं जटिल शतानं नायको होति। विनायको अग्गो पमुखो पामोक्षो गया कश्यपो जटिलो दिन्नं जटिल शतानं नायको होति। विनायको अग्गो पमुखो पामोक्षो अथिको भगवा येन उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य असमो तेन उपसंकमित्वा उरुवेल कश्यपं जटिलं एतद्वोच। सचेते कश्यप अगरु वस्येयाम एकरत्तं अज्ञागारेति। सचेते कश्यप अगरु वस्येयाम एकरत्तं अज्ञागारेति। नाको मे महासमन गरु चंडेत नागराजा इद्धिमा आसिविशो घोरविशो सोतं मा विहेठे सीति। द्वितीयं पिखो भगवा उरुवेल कश्यपं जटिलं एतद्वोच। सचेते कश्यप अगरु वस्येयाम एकरत्तं अज्ञागारेति। नाको मे महासमन गरु चंडेत नागराजा इद्धिमा आसिविशो घोरविशो सोतं मा विहेठे सेति। तृतीयं पिखो भगवा उरुवेल कश्यपं जटिलं एतद्वोच। सचेते कश्यप अगरु वस्येयाम एकरत्तं अज्ञागारेति। नाको मे महासमन गरु चंडेत नागराजा इद्धिमा आसिविशो घोरविशो सोतं मा विहेठे सेति। अप्येव मंगना विहेठेय इघं इघ त्वं कश्यप अनुजानाहि अज्ञागारन्ति। बिहर महासमन यथा सुखन्ति।
अथ को भगवा अज्ञागारं भविषित्वा तीर्णसन्धारकं पय्यवेत्पेत्वा निशीदिपल्लङ्कम् आभुजित्वा उजुङ्कायं परिधाय परिमुखं सतिम् उपट्ठिपेत्वा अदस्सा घोषो नागो भगवन्तं पविट्टं विश्वान् दुम्मनोपधुपायि अथ को भगवा एतदुभोषि यन्नुनाहं इमस्य नागस्य अनुपहञ्च छविञ्च चम्मञ्च मंसञ्च नहारुञ्च अट्ठिञ्च अट्ठिमिज्जञ्च तेजसा तेजं हरियादियन्ति अथ को भगवा तथा रूपं इद्धाविसंखारं अभिसंखारित्वा पदुपायि अथ कोशो नागो मखं असहमानोपज्जलि भगवापि तेजो धातुं समापज्जित्वा पज्जलि उद्भिन्नं सजोति भूतानं अज्ञागारं आदित्यं विहोति सम्पज्जलितं सजोति भूतं अथ खोते जटिला अज्ञागारं परिवारे त्वा एव आहंसु अभिरूपोऽवत् भो महासमरो नागेन विहेठियतीति अथ को भगवा तस्सारथ्या अचयेन तस्य नागस्य अनुपहञ्च छविञ्च चम्मञ्च मंसञ्च नहारुञ्च अट्ठिञ्च अट्ठिमिज्जञ्च तेजसा तेजं परियादिहित्वा पत्ते पक्षिपित्वा उरुवेलकस्यपस्य जटिलस्य दस्येसि अयं ते कस्सप नागो पर्यादिन्नो अस्य तेजसा तेजोति अथ को उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्रिको को महासमुडो महानुभावो यत्र हीनाम चण्डस्य नागराजस्य इधिमतो आशिविशस्य घोरविशस्य तेजसा तेजं पर्यादिष्यति न त्वेव चाको अर्हा यथा अहन्ति इतना पढ़ देते हैं। The count of the wonders at Uruvela. The Buddha continued his wandering and eventually arrived at Uruvela. And at that time, there were three dreadlocked ascetic living there: Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa, and Gaya Kassapa. Uruvela Kassapa was the leader and the chief of 500 dreadlocked ascetics, Nadi Kassapa of the 300, and Gaya Kassapa of 200. The Buddha went to the hermitage of Uruvela Kassapa and said to him, "If it's not inconvenient for you, Kassapa, may I stay for one night in your fire hut?" "It's not inconvenient for me, great ascetic, but there's a fierce and highly venomous dragon king with supernormal powers there. I don't want it to harm you." The Buddha asked the second and third time, and both the occasions Uruvela Kassapa replied as before. The Buddha then said, "Perhaps it won't harm me. Come on, Kassapa, let me stay in the fire hut." "Well then, do as you like." The Buddha entered the fire hut and prepared a spread of grass. He sat down, crossed his legs, straightened his body, and established mindfulness in front of him. When the dragon saw that the Buddha had entered, he was displeased and emitted smoke. The Buddha thought, "Let me overpower this dragon using the fire against fire, but without harming it in slightest way." Then the Buddha used his supernormal powers so that he too emitted smoke. The dragon, being unable to contain his rage, emitted flames. The Buddha entered the fire element and he too emitted flames. With both of them emitting flames, it was as if the fire hut was ablaze and burning. Those dreadlocked ascetics gathered around the fire hut, saying, "The great ascetic is handsome, but the dragon is harming him."
The next morning, the Buddha had overcome the dragon using fire against fire, but without harming it in the slightest way. He had put it in his alms bowl and showed it to Urvela Kassapa. Here is your dragon, Kassapa. His fire overpowered by fire. Urvela Kassapa thought, the great ascetic is powerful and mighty, using fire against fire, but he has overcome the fierce and highly venomous Dragon King with its supernormal powers. But he is not perfect one like me. इसमें ट्रांसलेशन में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मनसनचा, नहारुंचा, अट्ठिंचा, अट्ठिमिज्जनचा, ये आई थिंक इसका ट्रांसलेशन डायरेक्टली नहीं किया है। इसका शायद मतलब ये होगा कि उस नाग का मांस और अट्ठी अट्ठी मज्जा वगैरह को हार्म ना हो, कुछ है, क्योंकि डायरेक्टली तो उसमें नहीं किया गया है इसका ट्रांसलेशन। Anybody want to share if any translation clear to him or her? आगे पढ़ता हूँ मैं। निरंजरायं भगवा उरुवेल कස්සपं जटिलं अवोच सचेते कස්සप अगरु विहरेमु अचन्हो अग्निसालं हीति नाखो में महासमन गरु वासुकामोवतं निवारेणि चंडेथ नागराजा इद्धिमा आसिविसो घोरविसो सोतं मा विहेठेसीति अपेव मंगना विहेठेय इघ त्वं कस्सप अनुजानाहि अज्ञा गारन्ति दिन्नन्ति नं विदित्वा अभीतो पाविसी भयन्ति तो दिस्वा इसिं पविट्ठं अहिनागो दुम्मनो पदुपाये सुमन मनसो अधिमनो मनुस्य नागोपि तत्र पदुपायि मंखं च असहमानो अहिनागो पावको पज्जलि तेजोधातु सुकुसुलो मनुस्य नागोपि तत्र पज्जलि उद्भिन्नं स ज्योतिभूतानं अज्ञागारं आदित्यं होति सम्पज्जलितं स ज्योतिभूतं उदिच्छरे जटिला अभिरूपोऽवत् भो महासमनो नागेन विहेति इति वणन्ति अथ तस्सा रत्या अच्छयेन हता नागस्य अच्छयो होन्ति इद्धिमतोपनिठिता अनेकवर्णा अच्छयो होन्ति नीला अथ लोहितिका मज्जिठा पीतिका फलिकवर्णायो अंगीरसस्यकाये अनेकवर्णा अच्छयो होन्ति पत्तं हि ओदहित्वा अहिनागं ब्राह्मणस्य दस्येसि अयं ते कस्सपनागो पर्यादिन्नो अस्य तेजसा तेजोति अथ को उरुवेल कस्सपो जटिलो भगवतो इमिना इद्धि पाटिहार्येण अभिप्रसन्नो भगवन्तं एतद्वोच इदेव महासमन विहर अहं ते ध्रुवभत्तेनाथि अठमं पाटिहार्यम्। At the Niranjana, the Buddha said to the dreadlocked ascetic Uruvela Kassapa, if it is convenient for you, Kassapa, may I stay for one night in your fire hut? It's convenient for me, great ascetic, but for your own good I bar you. A fierce dragon king is there, highly venomous with supernormal powers. I don't want it to harm you. Perhaps it won't harm me. Come on, Kassapa. Let me stay in the fire hut.
When he knew the answer was yes, he entered without fear. Seeing the sage who had entered, the angry dragon emitted smoke. With a mind of goodwill, the great man too emitted smoke. Unable to contain his rage, the dragon emitted fire. Well skilled in the fire element, the great man too emitted fire. With both of them emitting flames, the fire hut was glowing and blazing. Looking on the dreadlocked ascetic, said King, Dragon is harming him. Yet the following morning, the dragon's flames were extinguished, while the one with supernormal powers had flames of various colors blue, red, magenta, yellow, and color of crystal. Flames of various color remained in the body of Angarisa. Putting the dragon in his bowl, he showed it to the Brahmin. Here is your dragon Kassapa, the fire overpowered by him. Because of this wonder of supernormal power, Uruvela Kassapa gained the confidence in the Buddha and said to him, Great ascetic, please stay right here. I'll supply you with the food. The first wonder is finished. So you can see here also the Buddha himself is using this thing of asking thrice. So like I said, ये उस समय की वहाँ प्रथा थी. It was a practice that was possibly prevalent in that place, in that region. This story also appears in one of the suttas. I don't remember. I think Aditparayana Sutta or no, not Aditparayana Sutta, but something preceding that. I forget which sutta. या सुरेंद्र जी ये कई बार आता है एक्चुअली दैट जो सेम चीज है ना वो सुत्तों में मल्टीपल जगहों पर आती है. इट इज इवन मोर लाइक कॉन्फर्मेशन एक तरीके से कि भाई इसको कभी भी एक एकेडमिक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया. वो जिस तरह से ट्रेडिशन चलता गया रेसिटेशन का वैसे ही वो फैलती गई. बट ऑफ कोर्स दिस इज द सेम बंच ऑफ एसेटिक्स जो कि आगे चल के आदित्य पर्याय में who will kind of see the point via that sutta. So it's the same bunch. सब बंधु थे. One curiosity, Bhanteji, like it is believed that the suttas are more or less, not all, but a large number of them are being narrated by Ananda. Bhante Ananda. So he or one of the persons in that great meeting that happened is perhaps narrating. This is what I heard. But who is the narrator of this entire Vinay what are we reading now? Yeah. Mahākhandhaka. The Mahākhandaka. Yeah. Yeah, it's a good question. I should look it up, and I'm sure इस पे कई views and opinions होंगे. But generally, ये जो महाखंडक है, it is considered to be reasonably reliable. We can be reasonably certain that ये जो सबसे पुरानी layer है ना कैनन की उसमें से it is one of them. इससे भी पुराना विनय पिटक में जिसको ये लोग पटिमोख कहते हैं उसको सबसे पुराना माना जाता है. और खंदक इज ऑल्सो कंसिडर टू बी रीजनेबली रिलायबल. और क्योंकि नेचुरली इसके नरेटर कौन रहा होगा, मोस्ट ऑफ इट सुरेंद्र जी इज स्पेक्यूलेटिव. लेकिन जो मुझे समझ आई है जितना मैंने पढ़ा है कि जो उसका स्ट्रक्चर है, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो इस तरह की है कि वो हमें लिंग्विस्टिक रिलायबिलिटी देती है कि भाई ये मोर और लेस जो पुराने सबसे पुराने लेयर्स है उनमें से एक है. But I'll look up the narrator issue. Just out of curiosity, there is no. I mean, everything else that you're saying makes sense. That it is. Yeah. No, I have myself been curious कि ये कैसे ये लोग एक्सप्लेन करते हैं. उसमें दिक्कत पता है क्या हो जाती है पर्सनली मेरे लिए.
उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि मोस्ट ऑफ इट इज सो स्पेक्युलेटिव कि फिर मेरा जिस तरीके का माइंड है वो इट गोज इनटू अदर टेंजेंट्स, तो आई ट्राई टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट बेसिकली। I think that's a good thought. और कोई बात नहीं है उसमें। मेरे लिए ज़्यादा रेलेवेंट ये है कि ये कितना रिलायबल है ये। और उसमें जो अभी करंट एकेडमिक व्यू है वो ये है कि जो खंदक हैं, महावग और चूलवग, दे आर यू कैन बी रीजनेबली कॉन्फिडेंट ऑफ देम। और फिर जो पांचवी बुक है विनय पिटक में, इट्स कॉल्ड द परिवार। परिवार इज कंसिडर टू बी वेरी वेरी लेट। तो परिवार का जो कंटेंट है दैट दे डोंट कंसिडर इट टू बी लाइक फ्रॉम द अर्लीस्ट स्ट्रेटा। बट जो फर्स्ट पार्ट है उसका, जिसको सुत विभंग कहते हैं, जिसमें पटिमोक्ष है, फिर महावग चूलवग जिसको खंदक में हम पढ़ रहे हैं, दे आर कंसिडर टू बी फेयरली रिलायबल। And you can see it actually, it is an ongoing narrative of the Buddha's own sort of life story post enlightenment. So in that sense there is great value in many of the things that we read here. Basically that is what I try and derive from it. Thank you. One other question, if you don't mind, sir. Is this a sense of this Vinaya, which is there in this Khandhaka or in Patimokh, is that the same in all traditions of Buddhism? बहुत फर्क नहीं है सुरेन जी, एक्चुअली इसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है ना। दिस इज हाउ स्कॉलर्स डू द कंपैरेटिव स्टडीज कि भाई जो जैसे सर्वस्त्यवाद स्कूल है उसका विनय देख लेते हैं, जो धर्मगुप्त का स्कूल है उसका विनय देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है एक्चुअली। Okay. ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त ओवरलैप है कि यही समझा जाता है कि हाँ भाई जो मूल इसके जो बेसिक टेनेट्स हैं वो वही हैं, रिनंसिएशन फ्रॉम मनी, सेलिबसी, उस तरह की चीज़ें, फिर कम्युनल लिविंग। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ द minutiae will is not of course Yeah, not, that's likely to happen. yeah, but yeah, in spirit much of it is very 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 similar, and that's what is considered, that's why they feel कि अच्छा जिनमें हमें वो मिलती है, कोरिलेशन मिलती है कि अच्छा इस स्कूल के अगर हम टेक्स्ट उठाते हैं, does it say the similar thing, so then they feel okay, then those parts of the canon are likely to be reliable, which across the schools are very similar. And then those books that then are very different across schools, then they feel कि हाँ maybe फिर ये शायद कॉमन उससे नहीं निकल के आ रहा है। तो जो परिवार की बात हो रही है फॉर एग्जांपल, अपेरेंटली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, that doesn't occur in some of the other Vinay books, and so they feel हाँ शायद we are not so sure about this. That's exactly how they establish the reliability of certain sections of the Pali canon. I mean of any canon for that matter. Thank you. It helps. बंदी जी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ध्यान के लिए भी एक बड़ा मेरे लिए क्या बोलते हैं उसको, कमठान जैसे बन जाते हैं। जैसे पिछला सूत्र पढ़ा, दैट वन शुड नॉट लुक आफ्टर फॉर अपोजिट जेंडर, वन शुड सर्च फॉर हिमसेल्फ। वो काफी चीजें ऐसी है कि उसके बाद लगता है ध्यान में बैठ जाओ, समाधि के लिए बड़े उपयुक्त से होते हैं। मन शांत हो जाता है, पढ़ते पढ़ते शांत हो रहा है और ध्यान में बैठने का मन भी कर जाता है। सो आई मीन बिल्कुल दैट्स हाउ। निखिल, बिल्कुल ठीक। मेरे लिए भी इनमें से कई चीज़ें इतनी इंस्पायरिंग है ना कि केवल उतना मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और केवल उसका जो रिकलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मन को, मेरे लिए भी इसी तरह से इट लिफ्ट्स द माइंड अ लॉट, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि हम अभी भी 2500 साल बाद कुछ ऐसे प्रकरणों से परिचित हो पा रहे हैं जो कि इट्स वेरी लाइकली कि वो वास्तव में जो हिस्टोरिकल बुद्ध थे उनके साथ हुए थे। तो उस स्मृति से भी कम से कम मेरे लिए इट्स सुपर अपलिफ्टिंग फॉर मी। सो बिल्कुल, या आई एम विद यू। सो बंटी जी, विद योर परमिशन, सरिता। Yeah, I was just going to say it's also okay, we should consider ourselves so fortunate कि अभी भी देखिए इस तरह से टीचिंग अवेलेबल है। I mean we don't know हमारे लाइफ टाइम, फ्यूचर लाइफ टाइम्स जैसे चलते जाएंगे, इज वेरी लाइकली इवन एज द बुद्धा सेज कि इनमें से कई चीज़ें वी विल लूज। तो एक तरीके से वो हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी जगाए कि भैया अभी अवेलेबल है, अभी कर लो, है ना। अभी तो गंगा बह रही है, भविष्य में ऑलमोस्ट सर्टनली उपलब्ध नहीं होने वाला है, और ऑलमोस्ट सर्टनली हम में से कई लोग तभी भी संसार में लुढ़क रहे होंगे। तो जितना अभी कर सके कर ले। मैं तो कम से कम इस तरह से अपने अंदर अर्जेंसी जगाने की कोशिश करता हूँ। इट्स जस्ट सुपर फॉर्चुनेट कि इस तरह से चीज़ें अभी भी उपलब्ध हैं।
वेरी ट्रू भंते जी। धम्म संवेग जगाने के लिए धन्यवाद। सो Yeah, let's do some chanting. भंते जी, आप चैंटिंग करेंगे या मैं अब करूँगा? आप कर लिए तो नहीं, it's ठीक okay. है। खंड परित का पाठ करते हैं। विरूपक्षे हि मे मेतं मेतं हीरापथे हि मे छव्या पुत्ते हि मे मेतं मेतं गह्ना गौतमके हि च अपादिके हि मे मेतं मेतं दिपादिके हि मे चतुष्पदे हि मे मेतं मेतं बहुपदे हि मे मामं अपादिको हिंसि मामं हिंसि द्विपादिको मामं चतुष्पदो हिंसि मामं हिंसि बहुपदो सब्बे सत्ता सब्बे प्राणा सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् पापमुआगमा अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो पमानवन्तानि सिरिंसपानि अहिविच्छिका सतपदी उन्ननाभि सर्वमूषिका कटा में रक्षा कटा में परित्ता पटिक्रमन्तु भूतानि सोऽहं नमो भगवतो नमो सत्तनं सम्मा सम्बुद्धानन्ति। मेरी मंगल कामना विरूपकों के लिए एरापतों को मेरी मंगल कामना मेरी मंगल कामना छब्या पुत्रों के लिए कन्हा गौतम को मेरी मंगल कामना बिना पैर वाले प्राणियों को मंगल कामना दो पैरों वालों को मेरी मंगल कामना चार पैर वाले प्राणियों को मंगल कामना अनेक पैर वालों को मेरी मंगल कामना बिना पैर वाले प्राणी मुझे हानि ना पहुँचाए दो पैर वाले प्राणी मुझे हानि ना पहुँचाए चार पैर वाले प्राणी मुझे हानि ना पहुँचाए अनेक पैर वाले प्राणी मुझे हानि ना पहुँचाए सभी प्राणी सभी सत्व सारे उत्पन्न जीव हर एक प्रत्येक सभी की परिस्थितियां शुभ हो और वो किसी पाप में ना पड़े बुद्ध अपरिमित है धम्म अपरिमित है संघ अपरिमित है परंतु सीमित संख्या में है रेंगने वाले जंतु सर्प बिच्छू अनेक पैर वाला कनखजूरा मकड़ी छिपकली चूहा मैंने यह रक्षा कर ली है मैंने संरक्षण कर लिया है सभी प्राणी चले जाए मैं भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ सातों सम्यक संबुद्धों को प्रणाम करता हूँ। क्लोजिंग चैट्स के लिए बंते जी से निवेदन है। हम जैसे क्लोज करते हैं, हम फिर से, जैसा कि मेरा इनकरेजमेंट रहता है कि हम इस तरह से एक एस्पिरेशन बनाएं, एक भाव बनाएं, एक कामना करें कि हमारे जो पुण्य है वो इस तरह से फ्रूट हों कि हमें टीचिंग्स उपलब्ध होती रहें। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जब टीचिंग्स उपलब्ध हों तो हम उसको धारण कर पाएँ, ग्रहण कर पाएँ, एंड वी डोंट लूज दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स कीप दिस एस्पिरेशन इन माइंड। हम अपने उन कार्मिक एंसेस्टर्स का भी कृतज्ञता कर सकते हैं। वी कैन हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दोज कार्मिक एंसेस्टर्स जिनके पुण्य की वजह से टुडे वी आर एबल टू एनकाउंटर टीचिंग्स इन दिस वंडरफुल वे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। समाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक्तसङ्घो सङ्घं नमामि।
धमारामा में जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी लिंक पोस्ट कर दी जाएगी अनाउंसमेंट ग्रुप में। आइए हम भंते जी को भी 3 बार प्रणाम करके आज के सत्र को समाप्त करेंगे। प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, तृतीय प्रणाम। थैंक यू भंते जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। आई मे जस्ट रिमाइंड एवरीवन, 9 बजे शुरू होगा आई थिंक अभी सुबह का सेशन। सो निखिल अभी उसको पोस्ट करेंगे। निखिल, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हर सेशन से पहले उसको फिर से बार बार डालते रहो ना, है ना, जैसे 9 बजे शुरू होगा, फिर आई थिंक देयर बी अ ब्रेक फॉर द मील, है ना। यस भंते। पर जब अगला सत्र शुरू होने वाला उससे पहले अगर आप लिंक फिर से डाल दो, है ना, क्योंकि सबको शायद वो स्मृति नहीं रहती होगी कि आज का क्या रूटीन है ना। सो इफ यू जस्ट पोस्ट इट अगेन एंड अगेन, बेसिकली देयर इज नो हार्म। That might be very helpful for those of us who can then, at that time, click the link and मेरे ख्याल से जी today we'll have 3 or 4 breaks. So basically after Yes. each break, when they restart, then if you put the link, I think it will be very helpful for many of us. Huh? Yes. Yes, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you very much. Namaskar. Namaste.